अवलोकन विधि से बनाना। सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो फिर से पढ़ते हैं, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह भिन्न कितना हो जाता है, 1/2। अब भिन्न है तो भिन्न को क्या करते हैं अपना लोग, तो भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर के रूप में होता है। भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। तो इसमें कहता है कि अंश में एक जोड़ देने से हर में एक घटा देने से दूसरी क्या होता है, एक हो जाता है। दूसरी क्वेश्चन का दूसरा जो भाग कहता है उसमें क्या कहता है कि इसके हर में एक जोड़ दें, यही है ना, इसके हर में एक जोड़ दें तो क्या हो जाता है, भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो सबसे पहले अपना लोग क्या मानेंगे, इसमें मानने वाली चीज़ क्या है जो हमको निकालना है। यदि हमको अंश पता चल जाए, हर पता चल जाए तो हमको क्या है, भिन्न पता चल जाएगा। इसलिए अपना लोग क्या करते हैं कि अंश को मानते हैं और किसको मानते हैं, हर को मानते हैं। तो मानते हैं, चलिए इसको एक्सरसाइज कितना है, 3.4 है और यह जो है 2 का 1 नंबर। इसमें सबसे मानते हैं कि माना कि, नोट कर लीजिए, माना कि भिन्न का अंश x है तथा प्रश्नानुसार क्या कहता है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश ऊपर वाला को कहते हैं, और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अंश में क्या है, एक जोड़ दिया जाए और हर में क्या है, एक घटा दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। पहला समीकरण हमको इसी संबंध से प्राप्त हो जाएगा। चलिए x + 1 = 1 × y - 1 है और x + 1 = y - 1 है। यहाँ देखिए x - y = +1 है, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x - y = कितना हो गया, -2 हो गया। चलिए ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, यह समीकरण 1 हो गया। प्रश्न के दूसरे भाग में कहता है कि यदि हम हर में क्या कर दें, यदि हम हर में एक जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो फिर देखते हैं प्रश्न के दूसरे भाग में, देखते हैं फिर अंश को कुछ नहीं कहना है और हर में क्या करना है, एक जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणन करते हैं, कोना कोनी गुणा करते हैं। 2x 1 × y + 1, ठीक है ना। तो 2x हो गया और इक्वल टू y प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। 2x - y = कितना हो गया, 1 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। देखिए मेरे पास 2 समीकरण हो गया, x - y = -2 और 2x - y = 1। एक चीज देखिए कि y के पीछे में यहाँ भी कितना है, माइनस है, और वहाँ भी y के पीछे में कितना है, माइनस है, और दोनों का गुणांक जो है सेम है। दोनों का गुणांक क्या है, बराबर है। इसलिए अपना लोग इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्या करते हैं, दूसरे वाले समीकरण को पहले वाले समीकरण में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे घटाएंगे कि एक y जो है निगेटिव रहेगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपने लोग का एक वेरिएबल x का वैल्यू निकल जाएगा। जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो उसको किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 को 1 में से घटाने से। देखिए समीकरण 1 x - y इसका तो कितना है, -2, ये समीकरण 1 है, और 2x - y इसका तो कितना है, 1, ये समीकरण कितना है, 2 है। माइनस प्लस माइनस -x 0 = -2 - 1 कितना हो गया, -3 हो गया,
x इक्वल टू देखिए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, प्लस हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 3 है। अब इस x का वैल्यू जो है अपना लोग या तो समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, किसी में रखेंगे अपना लोग को y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम 2 में रख के देखते हैं, इसमें कोई भी किसी प्रकार की बंदिश नहीं है कि हम किस में रखें, हमको जिसमें मर्जी है उसमें रख सकते हैं, पहला या दूसरा किसी में। देखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए x का मान कितना है 2 है, क्या 3 है, तो 2 गुना 3 माइनस y इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। चलिए 6 माइनस y इक्वल टू कितना हो गया 1 और 6 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया y। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ y इक्वल टू कितना हो गया 5, y इक्वल टू कितना हो गया 5, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू हमको निकला है x इक्वल टू 3 निकला है और y इक्वल टू कितना निकला है 5 निकला है। अब समीकरण है, समीकरण का x क्या है अंश है और y क्या है हर है, इसलिए समीकरण क्या हो जाएगा, अभी समीकरण क्या हो ये सॉरी मतलब भिन्न क्या हो जाएगा, अतः अभिष्ट भिन्न होगा 3/5, ये अंश बटेगा, ये हो गया अंश। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमको कहता है कि एक भिन्न है, भिन्न के अंश में अपना लोग क्या जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं और हर में एक घटाते हैं, तो समीकरण क्या हो जाता है 1 हो जाता है। हमने अंश को क्या माना है, अंश को x माना है और हर को क्या माना है y माना है, तो x + 1 होल ओवर y - 1 इक्वल टू 1 हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x + 1 इक्वल टू 1 इंटू y - 1 हो जाएगा, x + 1 इक्वल टू 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुना का घटाव पर वितरण है, y - 1 हो जाएगा, x - y इक्वल टू -1 है, ये है यहाँ +1 LHS में RHS में जाएगा तो क्या हो -1 हो जाएगा, x - y इक्वल टू कितना होगा -2 हो गया। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए 2 को x से गुना करते हैं, y + 1 को 1 से गुना करते हैं, 2x हो गया 1 इंटू y + 1 हो गया, 2x इक्वल टू y + 1 हो गया। यहाँ देखिए प्लस y है, इसको LHS में लाते हैं तो क्या हो जाता है -y हो जाता है, 2x - y इक्वल टू 1 हो जाता है। पहला समीकरण देखिए y के पीछे -1 है, x के पीछे में यहाँ 1 है वहाँ 2 है। यदि हमको x को एलिमिनेट करना है, x को विलुप्त करना है, क्या करेंगे पहला समीकरण में 2 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन बिना गुना किए हुए y कैंसिल आउट हो सकता है, सिर्फ घटाने से हो सकता है। इसलिए क्या किए समीकरण 2 को समीकरण 1 में से क्या किए घटा दिए, समीकरण 1 को 2 को समीकरण 1 में से घटा दिए। जैसे किए तो यहाँ -2x हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया या प्लस था तो माइनस हो गया। देखिए -2x + x है दिया -x हो गया, -y + y कितना 0 हो गया, -2 - 1 -3 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, x = 3 हो गया। अब इस x का मान अपना लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में जैसे रखे 2 × 3, x का मान 3 है, 2 × 3 - y = 1, 3 × 2 = 6, 3 दूना कितना हो गया 6 - y = 1 हो गया। माइनस y को RHS में ले जाते हैं तो प्लस y हो गया, प्लस 1 को LHS में लाते हैं तो -1 हो गया, y बराबर कितना हो गया 5। x क्या है भिन्न का क्या है अंश है और ये y क्या है हर है, तो भिन्न क्या होगा भिन्न होगा 3/5। हमको जो भिन्न चाहिए था वह उसका वैल्यू कितना है, भिन्न क्या है 3/5 है। इस तरह से अपना लोग का आंसर है।